वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 18 के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आर्टिकल 18 के बारे में बात करेंगे जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक फंडामेंटल राइट्स है। तो ये जो हम पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है और उसमें राइट टू इक्वलिटी पहला सेक्शन है। तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में राइट टू इक्वालिटी दिया गया है और उसमें हम आर्टिकल 18 के बारे में बात करेंगे विच इज अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 18, इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 18 जो है, इट प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। यहाँ पे नो टाइटल्स की बात करने जा रहे हैं हम। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की जा रही है। ये कहता है कि यहाँ पे टाइटल्स को एबोलिश किया जाएगा। जैसे कि पुराने जमाने में आपने सुना होगा सर है, महाराजा है, ऐसे टाइटल्स जो है वो कुछ लोग रख लेते थे, डिक्लेयर कर लेते थे। तो ऐसे टाइटल्स अब नहीं रख सकते हैं और ये स्टेट को भी प्रोहिबिट करता है कि कोई भी टाइटल जो है वो आप किसी भी पर्सन को नहीं दे सकते हो। यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, ये अलाउड है। अदरवाइज नॉर्मली टाइटल जो है वो हमारे देश में अलाउड नहीं है। चलिए समझते हैं इस आर्टिकल का पर्पस क्या है। तो पहला पर्पस है टू एंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट इज लिंक विद आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के साथ ये लिंक्ड है। दूसरा पर्पस है टू प्रिवेंट क्रिएशन ऑफ टाइटल्ड और प्रिविलेज क्लास इन इंडिया, कि भारत में प्रिविलेज क्लास को क्रिएट होने से रोकना है ताकि इनइक्वालिटी ना एस्टेब्लिश हो। नेक्स्ट पर्पस है टू अपहोल्ड द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेटिक स्पिरिट, रिपब्लिकन स्पिरिट जो है वो अपहोल्ड करने के लिए ये आर्टिकल एस्टेब्लिश किया गया है। आर्टिकल 18 का अभी हर क्लॉज के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से क्लॉज है। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 18 का पहला क्लॉज। ये कहता है नो टाइटल बाय द स्टेट। स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं दे सकता है। देखिए पूरी तरीके से अगर देखें तो ये कहता है द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल, yes, the state shall not confer any title not being military or academic distinction। कहने का मतलब ये है कि स्टेट किसी भी पर्सन को कोई भी टाइटल नहीं दे सकता है। मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो है ये एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कैन कन्फर टाइटल, गवर्नमेंट टाइटल दे सकता है। कौन सा? जैसे कि एकेडमिक डिस्टिंक्शन है डॉक्टर, या फिर मिलिट्री टाइटल्स है जैसे कि मेजर, प्रोफेसर। तो डॉक्टर, मेजर, प्रोफेसर ऐसे टाइटल जो है वो दिए जा सकते हैं बेस्ड ऑन मेरिट, बट इट कैन नॉट गिव एनी टाइटल लाइक सर, राजा, नवाब, ऐसे टाइटल जो है वो नहीं दिए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में दिया गया है। चलिए आर्टिकल 18 क्लॉज 2 को समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है नो एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन टाइटल। फॉरेन का कोई भी टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो देखिए पूरी तरीके से समझे तो यहाँ लिखा है नो सिटीजन, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में लिखा है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। भारत का कोई भी नागरिक जो है वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल है इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन ऑनर लाइक सर फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम मोनार्की। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हमारे अमिताभ बच्चन है, ग्रेट एक्टर है, तो वो सर का टाइटल यूके से नहीं ले सकते। अगर यूके के मोनार्क उनको दे तो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मतलब सर अमिताभ बच्चन इज नॉट अलाउड। तो ये आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे बताते हैं नो फॉरेन टाइटल्स फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। फॉरेन टाइटल जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए नहीं हो सकते हैं। तो अगर पूरी तरीके से देखें, नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया शेल, मतलब कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में है और उसने अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ग्रहण करके रखी है अंडर द स्टेट, या वो कोई ट्रस्ट के अंदर काम कर रहा है अंडर द स्टेट, ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना अगर कोई भी विदेशी नागरिक भारत में सरकारी नौकरी में है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है या ट्रस्ट में काम करता है, तो वो
भारत के प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब है इवन नॉन सिटीजन वर्किंग इन इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल विदाउट प्रायर प्रेसिडेंशियल कंसेंट। ये आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 18 का चौथा क्लॉज। यहां पे क्या कहा गया है, नो फॉरेन ऑनर फॉर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसको अगर पूरी तरीके से समझे तो इसमें कहा गया है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall accept any present emoluments or office from or under any foreign state without consent of the president। प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई भारत का नागरिक भी जो भारत के ऑफिशियल्स में हो, मतलब गवर्नमेंट में काम कर रहा हो, कोई ऑफिसर हो, कोई ट्रस्ट में स्टेट के अंदर काम कर रहा हो, वो कोई भी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स और कोई भी ऑफिस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये याद रखना जरूरी है। तो आर्टिकल 18 सेक्शन 4 क्लॉज 4 ये फॉरेन ऑनर्स को लेने से मना करता है जो भारत के सरकार के अंदर काम करता हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो। नेक्स्ट आर्टिकल है, इसका एग्जाम्पल अगर देखें क्लियर करने के लिए, जो इंडियन डिप्लोमेट है या इंडियन ऑफिसर है, ही कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन गिफ्ट, he cannot even accept foreign award unless permitted by president। कि कोई ऑनर कोई अवार्ड है वो भी हम नहीं ले सकते अगर हम सरकारी नौकरी में हैं तो। नेक्स्ट सेक्शन इज व्हाट इज अलाउ अंडर आर्टिकल 18। चलिए देखते हैं आर्टिकल 18 में क्या अलाउड है। तो देखो दो चीजें लिखी है, एक तो मिलिट्री डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है और एक एकेडमिक टाइटल लिखा हुआ है। तो मिलिट्री डिस्टिंक्शन आप जानते होंगे, जैसे कि बहुत बहादुरी का काम अगर करते हैं तो परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, दिस आर अलाउड। अगर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस की बात करें, एकेडमिक टाइटल की बात करें तो डॉक्टर्स, प्रोफेसर, ऑनररी डी लिटरेचर, तो ये अलाउड है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कुछ कुछ टाइटल्स डॉक्टर के टाइटल्स है, जैसे बैचलर इन मेडिसिन, ये अलाउड है। अगर किसी ने इस फील्ड में काम किया है, यहाँ पे उसने मेरिट कमाया है, तो डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन DBA ये भी अलाउड है। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी PhD ये भी अलाउड है। तो ऐसे एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जो है वो यहाँ पे अलाउड है। नाउ कुछ केस लॉस देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो देखो एक केस हुआ था जो है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का ये केस है। इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ नेशनल सिविलियन अवार्ड्स। जैसे सिविलियंस अवार्ड्स के बारे में हम जानते हैं तो इसको एक्सेप्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट किया था। लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे अवार्ड्स के बारे में हम जानते हैं। सो दीज आर अलाउड इन our constitution as per the like it was the interpretation of supreme court ने कहा था कि आर्टिकल 18 के हिसाब से ये अलाउड है, ये एक्सेप्शन में आते हैं। but supreme court here said that they must not be used as title। कि ये आप पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ऐसे अवार्ड तो आप ले सकते हो, लेकिन आप इसको एज ए टाइटल यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है, you can receive Padma Shri but you should not prefix it to your name। आप अपने नाम के साथ प्रीफिक्स में इसको नहीं लगा सकते। जैसे श्री रमेश पद्म कॉमा करके पद्मश्री, ये आप कर सकते हो, ऐसे आप लगा सकते हो, लेकिन पद्मश्री श्री रमेश ऐसे आप नहीं लगा सकते हो, ये अलाउड नहीं है। ओके नेक्स्ट अगर हम देखें क्या क्या अलाउड है, क्या क्या आप अलाउड नहीं है और क्या टाइटल की तरह यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सिविल अवार्ड्स इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 18 अगर देखें तो पहला है भारत रत्न। यस इट इज अलाउड बट इट कैन इट बी यूज एज ए टाइटल, तो आंसर है नो, इसको आप टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते। अच्छा पद्म विभूषण, यस इट इज अलाउड बट इसको भी आप टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते हो। मिलिट्री ऑनर्स की बात करें तो यस मिलिट्री ऑनर्स जो है वो अलाउड है एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज टाइटल्स। तो मिलिट्री ऑनर जो है वो टाइटल की तरह भी आप यूज कर सकते हो। एकेडमिक डिग्री की बात करें तो यस इट इज अलाउड और इसको आप टाइटल की तरह भी इसको इस सम्मान को आप यूज कर सकते हो। टाइटल लाइक सर, अगर सर महाराजा ऐसा कोई टाइटल तो इट इज नॉट अलाउड और उसको टाइटल की तरह भी आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ सिविलियन अवार्ड्स है इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 18। चलो
आप पूरी आर्टिकल 18 की एक समरी देख लेते हैं। तो किस प्रकार का आर्टिकल 18 टाइप है, तो ये आर्टिकल का टाइप जो है वो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, जो कि इक्वालिटी वाले सेक्शन में अवेलेबल है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एबोलिश फेडरल सिस्टम एंड प्रिवेंट एलाइट क्लास, एलाइट क्लास को ये प्रिवेंट करता है, एलाइट क्लास नहीं बनना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से टाइटल अलाउड है, सो मिलिट्री एंड एकेडमिक ओनली दिस टाइटल्स आर अलाउड। सिविलियन अवार्ड्स की बात करें तो यस, सिविलियन अवार्ड्स आर अलाउड बट कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स। अच्छा, एक्सेप्टिंग फॉरेन टाइटल्स, क्या फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हो, आंसर है इट इज प्रोहिबिटेड फॉर द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सिटीजन्स है हमारे देश के, हमारे देश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनके लिए प्रोहिबिटेड है। अच्छा, पेनल्टी फॉर वायलेशन है, सो इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में डायरेक्ट पेनल्टी नहीं दी गई है, बट इट कैन लीड टू लॉस ऑफ टाइटल और अवार्ड। जो टाइटल है उसका लॉस हो सकता है, अवार्ड का लॉस हो सकता है। तो ये कुछ समरी है। अब हम कंक्लूड करते हैं आर्टिकल 18 को। आर्टिकल 18 बेसिकली स्ट्रेंथन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बाय एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ हेरिडिटरी एंड ऑनररी टाइटल। कि आर्टिकल 18 जो है ऑनररी टाइटल, हेरिडिटरी के टाइटल प्रैक्टिस है, उसको एंड करने की कोशिश करता है। इट प्रमोट कास्टलेस, क्लासलेस एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने की और प्रमोट करने की कोशिश करता है। इट ऑल्सो एंश्योर नो पैरेलल नोबिलिटी डेवलप इन फ्री इंडिया। जो नोबिलिटी है, जो इनइक्वालिटी है, उसको रोकने की कोशिश करता है और ये इंश्योर करता है कि कोई भी पैरेलल नोबिलिटी डेवलप ना हो हमारे आजाद भारत में। तो ये है आर्टिकल 18, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, Article 18 of Indian Constitution deal with option A right to equality before law, option B abolition of untouchability, option C abolition of titles, option D protection against arbitrary arrest। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 18। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी नवाब, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी महाराज। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर, ये एकेडमिक टाइटल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 2 इंडियन सिटीजन्स आर, ऑप्शन ए allowed to accept foreign titles, option B prohibited from accepting any title from foreign states, option C allowed only if they are government officials, ऑप्शन डी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पार्लियामेंट्री अप्रूवल। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स कैन बी कन्फर बट कैन नॉट बी यूज्ड एज टाइटल बिफोर द नेम। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी डॉक्टरेट, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। भारत रत्न एंड पद्म विभूषण, they both are civilian awards, like, and these awards are valid recognition but cannot be used as prefixes to the names. Next question is, which landmark case upheld the validity of civilian awards under Article 18? Option A Keshwanand Bharti versus State of Kerala, option B Minerva Mills versus Union of India, option C Balaji Raghavan versus Union of India, option D Indira Savni versus Union of India। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइटल अंडर आर्टिकल 18? ऑप्शन ए प्रोफेसर, ऑप्शन बी मेजर, ऑप्शन सी महाराजा, ऑप्शन डी डॉक्टर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी महाराजा। टाइटल लाइक महाराजा डिनोट सोशल हायरार्की and are prohibited under Article 18. Next question is, who can accept a foreign title with the president consent? Option A any Indian citizen, option B any Indian student, option C any foreigner holding an office under Indian state, option D any member of parliament। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी फॉरेनर होल्डिंग एन ऑफिस अंडर इंडियन स्टेट। ये आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में दिया गया है।
It allow non-citizen in Indian service to accept foreign title with president consent. Next question है, can military honor like Paramvir Chakra be awarded under Article 18? Option A, yes. Option B, no. Option C, only with president approval. Option D, only to army officers. यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. यस, military distinctions are explicitly permitted under Article 18 Clause 1. तो यहाँ पे आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आर्टिकल जो है वो कंप्लीट करते हैं. इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.